हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एग्जाम्स और उसके रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे, खास करके बिहार के रिगार्डिंग कि बिहार में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं और कुछ एग्जाम्स का रिजल्ट जो है मोस्ट अवेटेड है उसके ऊपर बात करेंगे, जिसमें दारोगा का 64 BPSC का फाइनल रिजल्ट, दारोगा का फाइनल रिजल्ट और BSSC इंटर लेवल का टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट करना। तो ये जो एग्जाम्स है मतलब जिनका रिजल्ट फाइनल आने वाला है और इसका टाइपिंग का आएगा BRSSC का, और ये दो एग्जाम्स के फाइनल रिजल्ट आने वाले हैं मेरिट। नेक्स्ट है कि बिहार दरोगा का प्रीलिम्स एग्जाम और एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का मेंस एग्जाम कब तक होने की संभावना है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बिहार के केस में, क्योंकि कल हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया था और आज न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हैं, लगभग सभी न्यूज़पेपर्स में दिए हुए हैं कि बिहार में लॉकडाउन के संबंधित है कि बिहार में क्या लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा। उसका डिसीजन आज हाईकोर्ट ने आज बोला है देने के लिए कि बिहार का क्या केस है, कि मतलब क्या सिचुएशन है कि लॉकडाउन लगाने के लिए। ठीक है, तो अगर लॉकडाउन लगता है फिर क्या, कम से कम मान लीजिए 15 डेज का अगर लॉकडाउन लगता है तो ये महीने आपका लगभग इसी में चला जाएगा, लॉकडाउन में ही, क्योंकि आज लगभग 4 तारीख हो गया, 4 मई हो गया, तो 4 मई हो गया और अगर 15 दिन का लगता है तो 15 4 19 लगभग 20 मई तक आपको ऐसे ही निकल जाएगा। तो उस कंडीशन में कुछ मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि दारोगा का जो फाइनल रिजल्ट है, जैसे न्यूज़पेपर में भी, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आया था कि मई में संभावित है। ठीक है, मई में संभावित है और ये 64 BPSC का भी जो है अपने फाइनल स्टेज में ये रिजल्ट है। तो ये दोनों एग्जाम्स के रिजल्ट अगर लॉकडाउन नहीं लगता है और लॉकडाउन लगता भी है और मान लीजिए जैसे 25% जैसे अभी प्रेजेंस है स्टाफ की, बताया जा रहा है कि ऑफिस में जो है 25% स्टाफ जा रहा है, उसमें तो प्रभावित हुआ ही है रिजल्ट बनाने में, बाकी और भी काम में। तो इस केस में इन दोनों का आपका रिजल्ट मुझे नहीं लगता कि इससे डिले होगा। अब हो सकता है कि मई में लास्ट में आए या मिड में आए, लेकिन अनुमान तो यही था कि दरोगा का जो मई मिड तक आ जाएगा, मिड मई तक आपके आने की संभावना है। 64 BPSC का भी कुछ ऐसा ही है। तो देखिए, इन दोनों के लिए आप वेट कर सकते हैं कि मई में आ जाए, बाकी अब तो डिपेंड करता है सिचुएशन की बेस पर, लेकिन मोस्ट चांस है कि मई में आपका ये रिजल्ट आ जाएंगे, इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दारोगा के भी लगभग आप समझ सकते हैं कि 20 दिन से ऊपर हो चुका है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिए हुए, और BPSC भी अपने फाइनल स्टेज में चल रही है 64 के फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए। लेकिन ये BSSC का अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है, क्योंकि BSSC में पहले एक बार पेपर में आया था कि अभी टाइपिंग जो है आपके अप्रैल में जब होने वाला था तो बोला कि नहीं मई में होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि मई में ये एग्जाम्स हो पाएंगे टाइपिंग का? बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि मई में हो पाएंगे। अगर मई में होना होता तो अभी तक कुछ ना कुछ नोटिस या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से दे दिया गया होता। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये अगले महीने तक आपको टल सकता है, और डिपेंड करता है कि लॉकडाउन की सिचुएशन पर। अगर लॉकडाउन फुल्ली लॉकडाउन लगता है तो एग्जाम्स भी उसमें प्रभावित होंगे। उस कारण से आपके मई में अब मुझे नहीं लगता कि आप ये आपके BSSC के टाइपिंग के लिए रिजल्ट आएगा। हाँ, हो सकता है कि जून में अगर दे सिचुएशन फिर भी ठीक ठाक रहे, अगर लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ता है, अगर लगने के बाद से नेक्स्ट सेकंड उसमें, तो अगर आ जाए तो जून में, फिर भी एक संभावित ही कहा जा सकता है, एक्सपेक्टेड ही कहा जा सकता है, 100% श्योर नहीं रह सकते हैं। श्योर हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आप जानते हैं कि इसका ऑलरेडी 7 ईयर से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, और टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ बहाना आयोग जो है बनाती ही रहती है। तो इसका एक अनुमान कर सकते हैं कि जून में इसका टाइपिंग हो सके अनुमानतः। तो आप अपने प्रिपरेशन में लगे, अपना टाइपिंग को अच्छे से करते रहें। बात करते हैं बिहार दरोगा प्रीलिम्स का और ESI मेंस का। तो इसका भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, दरोगा का जो एक अनुमानतः मैंने बताया था कि जून में इसका एग्जाम होने का चांस था, और ESI के लिए भी मैंने बात किया था इन दोनों का, कि इन दोनों का एग्जाम जून में होने की संभावना है। लेकिन देखिए, मई अभी चल रहा है, मई चल रहा है, लेकिन अभी लॉकडाउन का जैसे सिचुएशन बन रहा है तो उस केस में ये दोनों एग्जाम्स और टलने की संभावना मुझे लग रहा है। इसका आपको अगर जाएगा तो समझ लिए जुलाई या अगस्त जा सकता है। सिचुएशन कंट्रोल होने पर भी एग्जाम्स जुलाई में हो सकते हैं या अगस्त में हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी ऑफलाइन एग्जाम्स है, ऑफलाइन एग्जाम्स सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हुए जा रहे हैं, जितने भी एग्जाम्स हो रहे, सेंट्रल का हो, स्टेट का हो या अदर जो भी एग्जाम्स हो। ठीक है, वो सारे एग्जाम्स को इंडेफिनेटली पीरियड के लिए उसको पोस्टपोन किया जा रहा है विदाउट एनी नोटिफिकेशन कि एग्जाम कब लिए जाएंगे। तो इस केस में दरोगा का लगभग 6 लाख से प्लस स्टूडेंट्स हैं दरोगा प्रीलिम्स में, तो इसको ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करना बहुत ही टफ है। ठीक है, और ESI मेंस में भी ठीक ठाक स्टूडेंट्स हैं, तो आप उसका भी देखिए क्या होता है। लेकिन जब दरोगा का प्रीलिम्स होगा उसी के आसपास आपका ESI मेंस का भी होगा, जैसे दरोगा का प्रीलिम्स और सॉरी दरोगा का मेंस और ESI का प्रीलिम्स जो हुआ था पिछले उसमें आप ईयर में कह सकते हैं।
ठीक है, तो सेम यही सिचुएशन इसमें भी होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है बीपीएसएससी आयोग है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम है। आप जान सकते हैं बीपीएसएससी आयोग के पास अभी सबसे मेन जो एग्जाम है बिहार दरोगा का फाइनल रिजल्ट तैयार करना है। उसके बाद रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट है, उसका भी एग्जाम जैसे रिजल्ट दे दिया गया था, उसका इंटरव्यू का कुछ शेड्यूल वगैरह का कुछ नहीं पता है। उसके एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का मेंस है, दरोगा प्रीलिम्स है, तो इन सब टाइप की काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स उसके पास है। तो जैसे ही सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल होता है तो सबसे पहले मेरे हिसाब से दरोगा का फाइनल रिजल्ट देगा, उसके जस्ट बाद आपको डेट अनाउंस कर दिया जाएगा बीपीएसएससी द्वारा दरोगा प्रीलिम्स का और ईएसआई मेंस का। तो आई होप कि ये एग्जाम सब मुझे नहीं लगता कि जुलाई से पहले होने का चांस है। बाकी सब अपना तैयारी करते रहिए, आयोग के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और सिचुएशन को देखते हुए आयोग कोई स्टेप जरूर लेगी। लेकिन ये प्रीलिम्स का मुझे जहां तक लगता है कि प्रीलिम्स का एग्जाम तभी होगा जब आपके दरोगा का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मेरिट लिस्ट आने के बाद ही इसको अनाउंसमेंट करेगा आयोग, इसकी डेट का, या डेट का अनाउंसमेंट कर दे फिर इसके, लेकिन इसके रिजल्ट देने के बाद ही इसका एग्जाम होगा, ये डेफिनेटली है, मुझे पर्सनल अपना जो लग रहा है मुझे। और इसका प्रीलिम्स का एग्जाम अगर होगा तो एएसआई मेंस का भी लगभग समझिए हफ्ते 10 दिन या 15 दिन के अराउंड में ये भी एग्जाम्स हो जाएंगे, क्योंकि एएसआई मेंस में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, ज़्यादा चांस है क्या पता इसको पहले ले ले फिर प्रीलिम्स बाद में ले, ये भी हो सकता है। अब देखिए आयोग क्या डिसाइड करती है। तो बस ये मेरा अपना पर्सनल अनुमान था। आप सब अपना प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है, अपने आप को केयर करें, फैमिली को केयर करें। जय हिंद, जय भारत।